Assalamualaikum student. Now we are going to start about the speed. ये रिवीजन है चैप्टर नंबर 1 का। तो स्पीड के बारे में अब हम समझेंगे। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ लिया। स्पीड को हम सीधे एक होती है एवरेज स्पीड और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड आपकी होगी टोटल डिस्टेंस जितनी बॉडी ने ट्रैवल की है उसको डिवाइड करेंगे जितना टोटल टाइम लगा है, उसको हम कहेंगे एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है ये एक इंस्टेंट में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया किसी ऑब्जेक्ट ने। एक इंस्टेंट मतलब थोड़े से पल भर में। यानी हमने कह दिया कि कोई ऐसी स्पीड है जिसको हमने कह दिया कि 9 बजे किसी गाड़ी की स्पीड क्या थी, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। कोई गाड़ी चल रही थी तो 10 बजे क्या स्पीड थी उसकी, तो कहेंगे इंस्टेंटेनियस। यानी कोई पल भर के लिए सिर्फ 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए जो स्पीड होती है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो ये इंस्टेंट में होती है। इंस्टेंट मतलब पल भर के लिए, ठीक है। तो इसका फार्मूला वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ना है। और आपको स्पीड पहले से पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। डिस्टेंस क्या है, एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड सिर्फ हमको देखने को मिलेगा। स्पीड किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। स्पीड सिर्फ आप कह दें कि 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आपकी गाड़ी चल रही थी तो वो इनफ है स्पीड को दर्शाने के लिए, ठीक है। इसमें डायरेक्शन बदलने से स्पीड नहीं बदलती, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड बदलेगा तो स्पीड बदल जाएगी। 40 से 20 किलोमीटर पर आवर होगी तो जाहिर सी बात है स्पीड बदल गई। तो मैग्नीट्यूड बदलने से बदल जाती है, डायरेक्शन बदलने से स्पीड कभी नहीं बदलती, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड की बात अगर हम करें तो यूनिफॉर्म स्पीड होती है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर कोई बॉडी ट्रेवल करती है तो ऐसी स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब आपको मान लीजिए 9 बजे आपकी गाड़ी चली, 9 बजे से 10 बजे के बीच में 1 घंटे का टाइम लिया आपने और आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर मान लीजिए चली। 9 से 10 बजे के बीच में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चली। फिर 10 से 11 में आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर चली। फिर 11 से 12 के बीच में 90 किलोमीटर चली। तो आप यहाँ पे देखेंगे हर एक घंटे पे टाइम इंटरवल कितना है, एक घंटा। 9 से 10 1 घंटा, 10 से 11 1 घंटा, 11 से 12 1 घंटा। हर एक घंटे में आपको 30-30 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने को दिख रही है। इन दोनों के बीच का गैप देखिए 30 किलोमीटर, इन दोनों के बीच का गैप 30 किलोमीटर। तो हर एक घंटे में आप 30 किलोमीटर तय कर रहे हैं। तो ऐसी स्पीड जिसमें आप हर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। अदरवाइज़ वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस आप ट्रैवल करें। जैसे मान लीजिए 9 से 10 आप 30 किलोमीटर गए, लेकिन 10 से 11 आपको कुछ ज़्यादा टाइम लग गया, या सॉरी कुछ 10 से 11 जो है आपको 1 घंटा लगा, लेकिन डिस्टेंस आप 50 ही किलोमीटर तक पहुंच पाए। तो दोनों के बीच में गैप 30 और 20 किलोमीटर का गैप। फिर 10 से 11, 11 के बाद 11 से 12 जब आप जाएंगे तो मान लीजिए आप 50 के बदले 90 किलोमीटर फिर आ गए, तो 40 किलोमीटर इधर आ गया। तो अनइक्वल डिस्टेंस आपने ट्रैवल की इक्वल टाइम इंटरवल में। तो ऐसी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों में थोड़ा फ़र्क है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब हम वेलोसिटी की बात करेंगे। एसआई यूनिट पहले बात कर लें। दोनों की एसआई यूनिट सेम होती है, या तो आप किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे या मीटर पर सेकंड में लिखेंगे, ठीक है। स्पीड या वेलोसिटी दोनों की इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, एक कन्वर्जन है, आप किलोमीटर पर आवर को
मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर आपने लिख दिया, डिवाइड बाई 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। 100 से ये 2 ज़ीरो कट गया, तो अगर हम ऊपर नीचे काटें तो ऊपर 5 आएगा, नीचे 18 आएगा। तो इसका मतलब 5/18 मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करने का तरीका सिंपल है। सिर्फ आप क्या करेंगे, जितने भी किलोमीटर पर आवर दिया, मान लीजिए आपका 10 किलोमीटर पर आवर दिया है, आपसे कह रहा है मीटर पर सेकंड में बदलने को, तो 10 करिए इंटू 5/18 कर दीजिए, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, इसका मतलब 50/18 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगा। इसी का अपोजिट अगर आपको मान लीजिए दिया है 20 मीटर पर सेकंड को आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड है, आप किलोमीटर पर आवर को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो 5 से ये कटेगा और 72 किलोमीटर पर आवर ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर में। तो इस तरह से यूनिट का कन्वर्जन हम करते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, क्योंकि बार बार ये चीज़ दिया रहेगा, आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है वेलोसिटी की। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी दोनों की एसआई यूनिट सेम है, वेलोसिटी और स्पीड, मीटर पर सेकंड ही एसआई यूनिट है, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट इज़ defined as the rate of change of displacement. Here we can see that velocity is equal to displacement upon time. Displacement upon time. So the displacement is actually a vector quantity. That's why velocity will be a vector quantity. When the direction of the motion will change, then the velocity will definitely change, and either the magnitude or direction of the motion will be changed, then the velocity will be definitely change. कहने का मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी दो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से डायरेक्शन अगर मोशन का चेंज हो रहा है तब भी वेलोसिटी बदलेगी, और अगर मैग्नीट्यूड बदल रहा है तब भी वेलोसिटी बदलेगी। कहने का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी पहले चल रही थी 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, आपने क्या किया, इसको 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से आप चलाने लगे, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी बदल गई, आपको दिख रहा है कि 10 से 20 किलोमीटर। लेकिन अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर से चला रहे थे और फिर आपने क्या किया, आपने डायरेक्शन बदल दिया, ठीक है, जा रहे थे नॉर्थ, उसके बाद ईस्ट चले गए, तो नॉर्थ से ईस्ट में जब चले गए तो डायरेक्शन जब बदला तब भी वेलोसिटी बदल जाती है। डायरेक्शन चेंज करने पे भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन आप बदलेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जाहिर सी बात है, आप एक डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो मोड़ेंगे गाड़ी को, तो वेलोसिटी को कुछ कम ज़्यादा करना पड़ेगा, तब भी आपकी वेलोसिटी बदल जाएगी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। एवरेज वेलोसिटी इसमें भी आती है। एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल यहाँ पे भी आप होगा। वो एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल या नेट डिस्प्लेसमेंट होगा अपॉन नेट टाइम। नेट टाइम का मतलब टोटल टाइम जितना लगा है किसी बॉडी को मूव करने में कहीं से कहीं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है।